अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, एक दफ़ा फिर से इंस्टेंट खबरी आप लोग की खिदमत में हाजिर। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, उसका नाम है डेथ नोट है। डेथ नोट जो कि एक जापानीज एनिमे है। 4 अक्टूबर 2006 को रिलीज़ हुई इसकी फर्स्ट एपिसोड, जो कि इतनी मकबूलियत में गई, और 27 जून 2007 को निपॉन टीवी के ऊपर इसकी 37 एपिसोड्स ख़त्म हुई, जो कि वीक में एक दफ़ा लगता था ऑन ट्यूसडे। अब आप लोग भी कह रहे हो कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हम लोग डेथ नोट की वीडियो देखने आए हैं, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहे कि कब रिलीज हुई थी ये वो। लेकिन थोड़ा बहुत यार बैकग्राउंड नॉलेज तो होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये कि रशिया ने इसे आज तक बैन किया हुआ है। उसकी वजह ये उन लोगों को लगता है कि जी हमारा जो यूथ क्लब है ना, जो हमारा आने वाली जनरेशन है, उसके लिए ये बड़ा खतरनाक है। उन लोगों को लगता है ये वायलेंस टाइप है, तो हम लोगों की अडल्ट्स को ये एनिमी नहीं देखना चाहिए, तो उन्होंने बैन कर दिया। अब चाइना ने भी बैन किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि उन लोगों को लगता है कि ये सुपरस्टिशियस टाइप्स डेथ नोटबुक्स जो हैं वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उनके बावजूद एंड सिस्टर्स जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी सुपरस्टिशियस टाइप है, तो उन लोगों को लगता है कि जी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी जो कि अपने अपोनेंट को वीक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा, अब यार थोड़ा सा ना डेथ नोट पे भी बात कर लेते हैं। तो इसमें होता ये है कि एक लड़का होता है जो कि सुपरली ब्रिलियंट होता है, जिसका नाम होता है यागामी लाइट। ठीक है, जापानीज में कहते हैं यागामी लाइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, टॉपर होता है वहाँ का। तो उसको एक दफ़ा ना एक बुक ग्राउंड पे गिरी मिलती है, तो है ना उसके अंदर कुछ वो उसको उठा लेता है, घर लेके आता है, उसको देखता है कि जी इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, उसके मुताबिक ये होता है कि जी बुक के अंदर किसी का नाम लिखा था वो जाएगा मर। अब उसे सब कुछ ये लगता है मजाक में। तो फिर ऐसा होता है कि टीवी उसके सामने ऑन होता है। उसे देखता है कि एक बैंक में रॉबरी हो रही हुई है। उसने देखा कि जी अगर मैं इसका रॉबर का नाम इधर लिख दूं तो जाहिर सी बात है, अगर मरेगा भी तो एक बुरा बंदा ही मरेगा ना। और वो लिखता है, और रियलिटी में वो मर जाता है। एक एक्सपेरिमेंट वो और करता है, उससे भी यही पता चलता है कि बुक वाकई इफेक्टिवली काम करती है। अच्छा, अब एक और चीज। अब डेथ नोटबुक, जारी सी बात है, आई कहाँ से? अब डेथ नोटबुक होती है ऐसी बुक जिसके ऊपर किसी का नाम लिखा जाए और वो बंदा जाए मर। तो उस बुक के साथ एक शिमिगामी होता है, जिसे शिनिमिगामी भी कहते हैं। मुझे सही तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, शिनिगामी। मैं तो शिनिगामी कहता हूँ। तो शिनिगामी कहते हैं गॉड ऑफ डेथ को, ऐसा जो कि बंदों का मारता है। रूह का फरिश्ता कह लो, नूर निकालने वाला फरिश्ता, ऐसा कह सकते हैं हम लोग अपनी जुबान में। तो वो एक किताब के साथ अटैच होता है, जो इस लड़के के साथ साथ फिरता है। और ये सिर्फ इस फरिश्ते को, या कह लो इस मौत के फरिश्ते को, सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसने एक दफा डेथ नोटबुक को हाथ लगाया हो। सीन ऐसे हुआ जी, लड़का आया फॉर्मो में। लड़का कहता है भाई एक नई चीज मिली है, इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हैं। अब अच्छाई क्या, वो बन गई बुराई। उसने सोचा कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। उसने भाई सारे क्रिमिनल्स का किताब में नाम लिखना शुरू कर दिया, और वो गए मरते मरते। अब बात ये होती है, समझ में नहीं आती कि जी किताब में नाम लिखने से मर कैसे जाता है। अब जाहिर सी बात है यार, स्पेशल किताब है तो उसकी स्पेशल पावर्स होंगी, तो स्पेशली बंदा स्पेशली तौर पर मरेगा ना। अच्छा चलो जो भी है, बात ऐसे है कि उसके अंदर किसी का नाम लिख देते तो 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से वो बंदा मर जाएगा। 40 सेकंड के अंदर अंदर जिसका नाम लिखा गया। अब मजे का ट्विस्ट, ट्विस्ट ये था कि जो लड़का था उसको ये सारे क्रिमिनल्स के नाम कहाँ से मिल रहे थे? क्रिमिनल्स के नाम उसको इस तरह मिल रहे थे कि उसके जो फादर थे वो पुलिस जो स्टेशन थे उसके हेड थे। और अब सारे पुलिस वाले ये चीज देखकर हैरान हो गए कि एकदम से इतने सारे लोग मरने लग पड़े। नो डाउट वो क्रिमिनल्स थे, लेकिन थे तो इंसान ही ना। तो पुलिस का काम था जी उसको रोकना, जो भी कर रहा है। तो जी उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। अब उन, जाहिर सी बात है, ये तो एक जादुई पावर थी ना, कि बगैर हाथ लगाए, बगैर कुछ किए, बगैर देखे, कहीं दूर से बैठे सिर्फ नाम लिखा और मर गया। अब पुलिस कहाँ से पकड़ सकती थी? फिर आप लोगों को पता है कि हर मूवी में एक हीरो होता है, एक ऐसा अपर क्लास पुलिस वाला होता है जो कि हर केस को सॉल्व कर लेता है। इधर भी वही काम हुआ जी, उसको बुला लिया इन लोगों ने। उसका नाम था एल, अर्ल अर्ल अर्ल। ठीक है, उसको इन्होंने बुला लिया। अब उसका ये काम था कि उसने इसको पकड़ना था। और ऐसे इन लोगों का अब यहाँ से अब देखा जाए तो यागामी लाइट जो है उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, और दसैल का दिमाग एक डिटेक्टिव टाइप इंसान था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेक्टिव, दुनिया का वर्ल्ड टॉप डिटेक्टिव था। उधर से वो, इधर से ये लड़का, दोनों के दिमाग चलते थे तेज तेज तेज। अब दोनों के दरमियान में माइंड गेम शुरू हो गई। और सीरीज के तकरीबन 14-15 एपिसोड तो ये माइंड गेम चलती ही रही। और फिर अचानक से 18वें 19वें 20वें एपिसोड में एक ट्विस्ट आया। अब मैं वो, अगर तो आपने देखनी है सीरीज वाकई में, तो अब ये ट्विस्ट ना सुनिएगा, इधर ही वीडियो रोक दीजिएगा। अगर देख लिया या नहीं देखनी तो सुन लो। फिर एल जो है वो मार देता है यागामी लाइट। ठीक है, अब उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देता है। अब जाहिर सी बात है, एक डिटेक्टिव मर गया, उसकी जगह लेने दूसरे डिटेक्टिव आएंगे। अब उसके जो सब ऑर्डिनेट जो नीचे डिटेक्टिव था वो आया नियर।
नियर का दिमाग भी उतना ही तेज था। एक आई मैली, एक लड़का और एक लड़की है जिन लोग की उम्र कोई 15-16 साल होगी। अब यागामी लाइट इनसे भी तेज, यागामी लाइट ने एक इसमें से भी मार दी, नियर बच गया। अब नियर और इसकी लड़ाई आगे माइंड गेम चलती है, इन हाथ वाला कोई सीन नहीं, माइंड गेम चलती 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 चलती। अब मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ ताकि कुछ तुम लोग भी देख लो कि सब कुछ मैंने ही बताना है। अब जाते 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 एंड आया। एंड क्या आएगा यार, ये लोग खुद कम से कम इतना तो खुद करो ना। अब देखो मैं आप सब कुछ बता दूंगा तो तुम लोग की सीरीज का सस्पेंस कहाँ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जो बंदा चाहता है कि वो माइंड गेमिंग, डिटेक्टिव साइब, क्रिमिनल्स, यू टर्न्स, एक ट्विस्ट आ रहा है अचानक से दूसरा ट्विस्ट आ गया, इस तरह की कोई भी बंदा अगर मूवी देखना चाहता है ना, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी सीरीज कोई नहीं। डेथ नोट, मैं जाती तौर पे जो सबसे पहला एनिमी मैंने देखा था ना वो ये था। ये कार्टून नहीं है यार, ये कार्टून समझ के ना देखियो, ये एनिमेशन है, इसे देखो वैसे करके। फील ना आए तो बात करना। मेरे ख्याल से ऐसी सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी जिसने प्रैक्टिकली मेरी लाइफ के अंदर कोई चेंजिंग लाई हो, और वो सीरीज ये है। मैं तो आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई लोग इसको सीरीज को लाजमी देखो। जिस बंदे ने यार ये सीरीज ही ना देखी ना, उसने फिर एनिमेशन देखने का उसका कोई फायदा ही नहीं है। एनिमे देखने तो डेथ नोट तो लाजमी है ना, इसके अलावा तो अगर कोई बंदा एनिमे देख रहा है ना तो फिर रहने दो भाई, तुम लोग छोड़ दो। सबसे पहली एनिमे 2000s की सेंचुरी की, मतलब जो 2001-2003 में अगर स्टार्ट किया जाए ना, तो एनिमे का जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था ना वो डेथ नोट से चेंज हुआ था। पहले एनिमे का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, एनिमे का कॉन्सेप्ट जो चेंज किया वो डेथ नोट ने आगे चेंज किया, जिसके अंदर अब ये करेक्टर्स ने, और उसके बाद अब इतनी हाइप में है एनिमे, इतनी हाइप में है कि आके देखो भाई, नेटफ्लिक्स ऑन करो, जोरो.tv पे चले जाओ, और बहुत ऐप्स हैं, वहां से जाओ एनिमेशन में देखो, मजा आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।